बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। Dear students of first year biology, in lecture 12 we will discuss two topics, cytoskeleton and centrioles। तो बेटा जी साइटोस्केलेटन के ऊपर बात शुरू करते हैं। तो साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ली गई है। द प्रोटीन फाइबर्स इन साइटोसोल विच फॉर्म साइटोस्केलेटल फैब्रिक सिस्टम ऑफ सेल। प्रोटीन के वो फाइबर जो साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और वहाँ पे उसका धागों वाला एक नेटवर्क या धागों का सिस्टम बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। हमने इस चैप्टर में इस टॉपिक में 3 डिस्कस करनी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनके ऊपर बाद में बड़ी बात करते हैं। पहले केमिकल कंपोजिशन। द मेन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन आर ट्यूबुलिन इन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि पाई जाती है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड अदर आर आल्सो फाउंड इन मसल्स। तो बेटा जी जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन, अगर आपको याद हो तो स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक्टिन, मायोसिन, ये हमने सारी वहाँ भी पढ़ी भी थी। फंक्शन साइटोस्केलेटन का जो है ओवरऑल फंक्शन क्या है? जितने भी सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पेशल असेंबलीज। असेंबलीज कहते हैं ग्रुपिंग को इकट्ठा हो जाना ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, फॉर एग्जांपल सीलिया, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर जो है इकट्ठे होकर सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स वगैरह बनाते हैं। और इसी तरह से मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस चैप्टर 4 के अंदर ही हमने जो है वो साइटोप्लाज्म के टॉपिक में पढ़ा था। mass streaming movement of cytoplasm is called cyclosis or internal cell motion is called cyclosis। ये दो डेफिनेशन है। एंड अमेबाइड मूवमेंट्स, बड़े जो अमेबा जो वो अपने जो सूडोपोडिया बनाते हैं वो भी माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होता है। फैगोसाइटोसिस यानी एंडोसाइटोसिस जैसी एक्टिविटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप। ना सिर्फ सेल शेप जो है प्लांट की और एनिमल की जो सेल शेप होती है, कोई हेक्सागोनल होता है, कोई आइसोडायमेट्रिक होता है या कोई पॉलीगोनल होता है, उसकी वजह भी कौन होते हैं? यही जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी हिस्से बना देना ऑफ सेल कंपार्टमेंट सेल ऑर्गेनेलीज के। अब बेटा जी यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्केलेटन एक दफ़ा फिर हमने माइक्रोफिलामेंट्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको नज़र आ रही हैं, जो कि देख लेंगे किस तरह से मौजूद हैं। और इसी तरह से जो नेटवर्क है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का है जो कि सेल के दरमियान में पाया जाता है। और उसके बाद जो है एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे चिपकी हुई हैं, इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे चिपकी हुई हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनके अंदर जो है ना वो फिर जो है वो आगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी दिखाने की कोशिश की गई है। तो अब बारी आ गई है बेटा जी माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग अनब्रांच, पहले डेफिनेशन की गई है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, लंबे, अनब्रांच, सिलेंडर। इस सिलेंडर मीन क्या होता है? सॉफ्ट। इस सिलेंडर का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट ट्यूबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं, ये साइटोस्केलेटन सारे का सारा नॉन मेम्ब्रेनस है। फंक्शन, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज देयर रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। बड़े जो सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं और फिर क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम करते हैं एनाफेज में। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये पॉइंटर भी मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे देखें पहले कि ये जो है ना वो ट्यूबुलर प्रोटीन जो है उसके फाइबर्स जो हैं वो जो डॉट्स है ना ये क्या है? ये अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक हो गया ना? इन अमाइनो एसिड्स के मिलने से फिर हर कलर का, एक रेड कलर का ट्यूबुलर फाइबर प्रोटीन, फिर एक ब्लू कलर का, फिर इस तरह से ग्रीन, फिर इस तरह से, तो ये पॉलीमराइज होकर क्या बना देते हैं? जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर्स बना देते हैं। और जब क्या होता है जिसे हम इंटरफेस करते हैं तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो ये डीपोलीमराइज हो जाते हैं। ठीक हो गया ना जी? क्या हो जाते हैं? डीपोलीमराइज हो जाते हैं और दोबारा से साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये बिखर जाते हैं, एक एक या दो दो की सूरत में जो है।
याद रखें आपने सेल साइकिल के दो मरहले पड़े हुए हैं। इंटरफेज में ट्यूबुलर प्रोटीन कुछ इस तरह से पाए जाएंगे डीपोलीमराइज फॉर्म में, और डिवाइडिंग फेज के अंदर जिसे हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं उसमें कुछ इस तरह से पाए जाएंगे जब वो माइटोटिक फेटस के सेकेंडरी फाइबर पाए जाते हैं। तो अब माइक्रोफिलामेंट्स आर, पहली डेफिनेशन, आर कंसिडरेबली मोर सिलेंडर, ये ज्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड सिलेंड्रिकल्स और पाइपनुमा शक्ल के होते हैं, मेड अप ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन प्रोटीन। तो बेटा जी पहले देखें ये प्लाज्मा ब्रेन आपको ग्रे ग्रे कलर की जो नजर आ रही है, ये प्लाज्मा ब्रेन है, उसके नीचे किस तरह से जो है वो एक्टिन प्रोटीन के फाइबर जो है वो चिपके हुए हैं, जो कि फिर क्या करते हैं प्लाज्मा ब्रेन को जो है वो बाहर की तरफ जो है वो जो पुश करते हैं, किसको असल में पुश करवाते हुए, साइटोप्लाज्म को पुश करवाते हुए। साइटोप्लाज्म जो है जब पुश करेगा तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मा ब्रेन को बाहर को फैलना पड़ेगा, तो दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन called cyclosis or mass streaming movement of cytoplasm is called cyclosis। तो इसकी वजह से जो है वो क्या बन जाते हैं, जो है वो फूड वैक्यूल्स बनते हैं। नीचे डायग्राम में ये मैंने पहले भी आपको जो है वो एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरह से जो है ये सारा कुछ होता है। अच्छा बेटा जी अब अगला जो आ गया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैव डायमीटर इन बिटवीन दोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, इनका यानी कि इनका डायमीटर उस साइज का होता है। तो और ये इसलिए इनको इंटरमीडिएट कह देते हैं। फंक्शन दे प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। तो इस डायग्राम में देखें यहाँ पे जो मैं जो आयरो फेर रहा हूँ इस जगह पे, ये कौन सी हैं, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं जो कि हमने पीछे पढ़ी थी माइक्रोफिलामेंट्स बनाती हैं। तो ये कौन है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ब्लैक ब्लैक कलर की, ठीक होगा ना जी। और जो सेंट्रियोल से निकल रही हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और जबकि जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही हैं ये कौन है, ये हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये सेल शेप को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब बेटा ये हमारा दूसरा टॉपिक है आज के लेक्चर का, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की अकरेंस एनिमल सेल जो है, पहले ये पाए कहाँ जाते हैं, एनिमल सेल्स में एंड सेल्स ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे जो है फंजाई वगैरह हो गए। तो एंड लोअर प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स मार्केंशिया मॉसस उसकी एग्जांपल है। प्लांट्स कंटेन टू सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। बेटा जो हायर वास्कुलर प्लांट्स होते हैं ना, जैसे जो पौधे हमें नजर आते हैं ये हायर वास्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जो है ये पाए नहीं जाते। तो बेटा ये आपको जब वो न्यूक्लियस के नजदीक दो सेंट्रियोल जो दिखाए हैं, याद रखें हर सेल के अंदर सेंट्रियोल का एक पेयर पाया जाता है और उस पूरे पेयर को सेंट्रोसोम कहते हैं। दो सेंट्रियोल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। स्ट्रक्चर, तो बेटा जी इन क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच सेंट्रियोल, दो में से एक सेंट्रियोल का अगर आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो इट कंसिस्ट्स ऑफ सिलेंड्रिकल अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, नंबर भी लगे हुए हैं। अगर आप देखें तो ये पहला नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको ट्रांसफर सेक्शन में नजर आ रहे हैं। और हर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर आगे जो है क्या, हाउएवर ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं। हाउएवर ईच ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स, और उस 3 ट्यूब्यूल्स के जो है ना वो हम सेट को क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। बड़े 2 सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। पिछली डायग्राम में फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोनों का एंगल आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, 90 डिग्री है। एक इस प्लेन में है तो दूसरा इसमें, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। बेटा जी स्ट्रक्चर के बाद फंक्शंस, जस्ट बिफोर अ सेल डिवाइड 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन आपको बता रहे हैं, जस्ट बिफोर सेल डिवाइड इज सेंट्रियोल डुप्लीकेट। सेंट्रियोल पहले अपने आप को डुप्लीकेट करता है एंड वन पेयर कॉल्ड सेंट्रोसोम migrates to the opposite side of the nucleus. The spindle then forms, देखिए ये एक सेंट्रोसोम का पेयर हो गया, सेंट्रियोल का पेयर इन सेंट्रोसोम, और ये दूसरा सेंट्रोसोम, एक लेफ्ट साइड पर है एक राइट साइड पर है। दोनों से जो है वो मैंने पहले आपको वो दिखाया था माइक्रोट्यूब्यूल्स में किस तरह से वो डीपोलीमराइज होकर जो है वो स्पिंडल फाइबर बना देते हैं, यानी कि सॉरी पोलीमराइज होकर जो है वो किस तरह से बना देते हैं। पहले
डीपोलीमराइज हो गए, फिर पोलीमराइज होकर जब वो स्पिंडल फाइबर बना देंगे। ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज से नजर आ रहे हैं ये सेंट्रोमियर्स हैं। यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो सेंट्रोमियर में वो जगह जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स लगते हैं ना, उस जगह को काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक होगा ना जी। ग्रीन कलर की ये लाइन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, डॉट डॉट जो है वो ट्यूबुलर मोनोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर बाकी बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब आ जाए दूसरा फंक्शन सेंट्रियोल्स का। सेंट्रियोल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फॉरम। बेटा जब क्रोमोसोम जो है वो एनाफेज में तकसीम होकर ना दूर हो जाते हैं तो फिर वही स्पिंडल फाइबर जो कि वो स्पिंडल फाइबर जो कि एस्ट्रल फाइबर्स भी कहलाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और एक क्लीवेज फरो वाली प्लेन बनाते हैं। नजर आ रहा है आपको, क्लीवेज फरो प्लेन बनाते हैं और उसके इर्द गिर्द जो वो कंट्रैक्ट करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पिंच करते रहते हैं और इस तरह से जब वो साइटोप्लाज्म भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और दो डॉटर सेल्स पैदा हो जाते हैं। सारी टर्म्स को आपको देख सर जी ये फलां क्या है फलां क्या है, आप मेरी बात को सुने और इस डायग्राम को उससे देखेंगे एक्सप्लेन हो रही है कि नहीं। सेंट्रियोल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। सीलिया बेटा जी देखें सेंट्रियोल जो है वो सीलिया भी बनाते हैं। कुछ इस तरह से ये काम है कि सेंट्रियोल जो है वो देखे, हमने पहले पढ़ा कि एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल जो है वो अपने पेयर से अलहदा होता है और फिर जो है वो पहले एक सेंट्रियोल जो है वो देखें उसका क्रॉस सेक्शन भी दिखाया गया है, वो किस तरह से जो है वो बेसल बॉडी बनाता है। और दूसरा सेंट्रियोल जो है जब ये यानी एक ही लाइन में आ जाते हैं ना जी तो क्या बना देते हैं, सीलियम बना देते हैं। तो इस तरह से बेटा जी ये सीलियम का है। तो शुक्रिया। तो कोई बड़े सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर आमीन। शुक्रिया।